अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत में आज एक और ड्रामाई तब्दीली आ गई है। कौमी असम्बली तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई असम्बली तहलील करने वाली तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में ही वापस जाने का इशारा दिया और फिर आज स्पीकर कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे भी मांग लिए। और आज ही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी भेज दी है। मगर दूसरी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अहम तरीन रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। कल इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया था, शहबाज शरीफ की नींदें आराम करने का दावा किया था और आज हुकूमत ने अपनी जवाबी चाल चल दी है। तहरीक इंसाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट में हराने और रन ऑफ इलेक्शन में भी टफ टाइम देने का प्लान कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने जवाब में दो तरफा वार कर दिया है। एक तरफ कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के नंबर्स मजीद कम कर दिए हैं और दूसरी तरफ कौमी असम्बली से उसकी पूरी आला क़यादत का सफाया कर दिया है। इमरान खान समेत अब तहरीक इंसाफ का कोई काबिल जिक्र रहनुमा कौमी असम्बली में बाकी नहीं बचा है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी, मुराद सईद, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, शहरियार अफरीदी, उमर अयूब, अली अमीन गड्डापुर, आमिर डोगर और अली जैदी के अलावा शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर के ओहदे मांगे थे। आज फवाद चौधरी ने जमान पार्क में इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि परवेज खटक की सरबराही में कमेटी इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी करेगी, लेकिन फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के फौरन बाद इस्तीफे मंजूर होने की खबर आ गई और फिर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ दी अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ ही का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में हमारे ज़ेर इल्तवा केस में फैसला देंगे। यानी अचानक बहस ही बदल गई है। कौमी असम्बली को तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई हुकूमत छोड़ने और सूबाई असम्बली तहलील करने वाली तहरीक इंसाफ उसी कौमी असम्बली में ओहदों के लिए लड़ रही है और हुकूमत ने भी अपने ही मौक़िफ़ से यूटर्न ले लिया है। अब से कुछ दिन पहले तक खुद हुकूमत तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस आने की दावत दे रही थी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बार बार कहा था कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए मेरा इत्मीनान होना ज़रूरी है कि हर रुकन ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है और उस पर कोई दबाव नहीं है। तो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफा लिखा था और उस वक्त मुश्किल थी। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफा मंजूर नहीं करना। जो भी बात करना चाहते हैं असेंबली में आके कर, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो इकट्ठे होकर जब वो आएंगे, इसका मतलब है एक दूसरे पर प्रेशर रहेगा, तो ये स्पीकर के जो सेटिस्फेक्शन है उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करती। हर मेंबर को मैं सुनना भी चाहूँगा, मुझे ये तसल्ली कराएं कि वो खुद ये इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। क्योंकि जब इनके इस्तीफे आए थे तो उसके बाद भी कई मेंबरान मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर न करें। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए उस मेंबर का अपना फैसला होना जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा या लीडर खड़ा होकर कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्तफी हो गई है, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे, वो एक्सेप्ट करना ही गैर आईनी और गैर कानूनी। आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए, मेरे सामने साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है, उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। मगर आज अचानक 35 रहनुमाओं के इस्तीफे कबूल कर लिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने मेजबान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए कहा है कि इस्तीफों की मंजूरी के बावजूद हमारे अराकीन स्पीकर के पास जाकर अपोजिशन लीडर का ओहदा लेंगे और इन 35 नशिस्तों पर भी इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया है कि पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात करते हुए कहा है कि 2-3 महीने के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर क्यों इस्तीफे कबूल करके पैसा ज़ाया किया जाएगा, वक्त ज़ाया किया जाएगा।